फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ एक हेयर कट जो कि शॉर्ट में होगा और इसमें काफ़ी सारा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। जो मेरे क्लाइंट की डिमांड है कि वो उनको हेयर कट चाहिए बॉब टाइप, पर एंगुलर नहीं होना चाहिए और उनको छोटा भी चाहिए और वॉल्यूमिनस भी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गाइडलाइन बनाई है बेस की, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नेक लेंथ पे बनाई है मैंने। नेक जहाँ से हेयर लाइन की लेंथ जो होती है वहाँ से इसकी मैंने गाइडलाइन बना दी है। इससे हम क्रिएट कर रहे हैं एक शॉर्ट हेयर कट जो कि बॉब में होएगा और ग्रेजुएटेड मतलब लेयर्ड होएगा ये बॉब हेयर कट। तो सबसे पहले गाइडलाइन बनाते हैं। सबसे पहले सेंटर का पीस काटते हैं, उससे गाइड लेते हैं, लेफ्ट काटते हैं, राइट काटते हैं, और उसको काटने के बाद हम उसको स्किन पे चेक करते हैं इस तरह से, जैसा कि मैं अभी स्किन पे चेक करा है। तो इस तरह से स्किन पे चेक करने के बाद उसको हमने लेयर्स करना शुरू करा, ये देखिए। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे बालों में बाउंस क्रिएट होने लगा है, ये देखिए। जब हम लेयर्स डालना शुरू करते हैं तो बाल हमारा ऑटोमेटिकली इनसाइड जाना शुरू हो जाता है। तो ये आपने देखा, मैंने पहले सेंटर का पीस काटा, फिर उसमें से गाइड लेके लेफ्ट काटा, फिर उसमें से गाइड लेके और लेफ्ट का पीस काटा। तो अब मैं इसमें एक कॉमन चीज़ बताता हूँ आपको कि जो मैं जितने भी सेक्शन ले रहा हूँ इसको हमेशा प्रीवियस सेक्शन की तरफ इसको कॉम करता हूँ। तो ये देखिए मेरा ये बेस लाइन चेक हो गया है। अब इसके मैं अपर लेयर को चेक कर रहा हूँ कि किस तरह की मेरी सारी अपर लेयर की लेंथ एक जैसी होनी चाहिए। तो इसको हमें एक स्ट्रेट लाइन में चेक करना होता है ताकि हमारा ऊपर का शेप एकदम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ताकि जो नीचे है वो कर्व अच्छा क्रिएट हो सके। उसके बाद हम इसके लेयर्स को भी चेक कर सकते हैं कि जो नीचे के लेयर्स हैं वो अपर लाइन की बालों से निछोड़े छोटे होने चाहिए, ये देखिए। तो नीचे के बालों को चेक करने की टेक्निक भी आप देख सकते हैं कि आपने कहीं से भी बाल उठाना है, कोई सा भी, और लाइन के बीच में ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के बीच में जो भी लंबा बाल आता है उसको आपने रिमूव कर देना इस तरह से। इससे आपका हेयर कट जो होता है डबल चेक हो जाता है, जिससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं और क्लियर बना दूंगा ताकि आप सब लोगों को ये क्लियर हो जाए। मेरे चैनल पे कई सारी वीडियो रिपीट होते रहते हैं बिकॉज चैनल पे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर आते रहते हैं, तो उसके चक्कर में वीडियो रिकॉर्ड रिपीट हो जाते हैं कई बार, ताकि उनकी उनके लिए नया कुछ हो जाए और आपके लिए रिवीजन हो जाए। तो अब हमने हेयर लाइन भी चेक कर लिया, आपने देखा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। अगेन लेंगे 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन और क्रिएट करेंगे फिर से लेयर्स उसके अंदर। पहले ये क्रिएट लेयर्स इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे को अच्छा वॉल्यूम मिल पाए। इसको आप चाहो तो पहले वन लेंथ में भी काट सकते हो या डायरेक्ट आप लेयर्स कर सकते हो। तो हमने डिसाइड किया कि मैं इसको डायरेक्ट लेयर्स करूंगा। तो आप मेरी फिंगर को देखिए, 45 डिग्री का एंगल है। कोई किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि करते वक्त आप बता दिया करें तो कितना एंगल है। ये देखिए ये भी 45 डिग्री है, पर इसको हमने डाइवर्ट किया है पुराने सेक्शन के ऊपर। जहाँ पुराना सेक्शन काटा है इसको वहीं डाइवर्ट करके काटा है। तो इससे हमारे को क्या मिल रहा है कि एक ना एलिवेशन तो मिल ही रहा है हमारे को, पर एक एक एंगल भी मिल रहा है, जिससे बाल जो है ना सेंटर से छोटा हो जाता है और साइड से हल्का सा लंबा रहता है। एंगल 45 डिग्री रहता है। तो ये भी आप एकदम क्लियरली समझ सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप देखिए मैं किस तरह से काट रहा हूँ। ये मैंने लास्ट सेक्शन लिया है, इसको कॉम किया पुराने सेक्शन की तरफ, और इसको मैंने स्ट्रेट लाइन में काट दी है। आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। ये देखिए तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उसके नेक्स्ट साइड। ये देखिए सेम सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं हम अपना एंगल 45 डिग्री और डाइवर्ट कर रहे हैं प्रीवियस सेक्शन की तरफ। ये देखिए तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा वही साइड का थोड़ा एंगल बन रहा है, थोड़ी एंगुलर लुक आ रही है। और दूसरी बात, हम बेस लाइन हमने स्ट्रेट में रखा है, ज़्यादा कर ज़्यादा एंगुलर नहीं रखा है। तो हमारा हेयर कट सिर्फ बाउंस एंगुलर देगा, ना कि फॉल एंगुलर देगा। उसमें बाउंस आ जाएगा, सेंटर से छोटा साइड से लॉन्ग, और क्या कहते हैं, और उसका जो बेस लाइन होगा वो स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि हमने बालों को एंगुलर बॉब में नहीं काटा है। तो ये हमारे दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम चलेंगे आपके साथ इसके साइड सेक्शन पे। जब भी हम एंगुलर बॉब टाइप हेयर कट करते हैं तो हम 2 सेक्शन पीछे से काटते हैं, और उसके बाद मैं साइड का सेक्शन काटना पसंद करता हूँ। अदरवाइज मैं जो ग्रेजुएटेड बॉब काटता हूँ या फिर मैं जो बाउंस भी लेयर्स काटता हूँ उसके अंदर मैं साइड के बाल पहले नहीं काटता हूँ। ये देखिए अब ये पहला सेक्शन जो है मैं काटूंगा पिछले सेक्शन के ऊपर।
और जो दूसरा सेक्शन है इसको काटेंगे हम शोल्डर के ऊपर। उससे क्या होगा कि हमारे बालों में हल्का सा एंगुलर लुक भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। ये देखिए, इसको मैंने शोल्डर पे काटा है, तो अब आपको क्लियर होगा कि ये साइड से पीछे वाले बालों को हमने वहाँ इसलिए पैटर्न करा ताकि वो हल्का सा एंगुलर में चले, पर आगे से इसको स्ट्रेट कर दिया ताकि वो लाइन सीधी हो जाए। अब हमने लेयर्स करना है, बैक वाले बाल, फ्रंट वाले बालों को बैक वाले बालों के ऊपर पुल करना है, कॉम्ब करना है, और जो एक्स्ट्रा बाल दिख रहा है आपको उसको रिमूव कर देना है इस तरह से। फिर अगला सेक्शन भी सेम हमने इस तरह से लेना है। जो हमने फ्रंट का नया सेक्शन लिया, ये पुराना सेक्शन लिया, इन दोनों को कॉम्ब किया, जो एक्स्ट्रा बाल इसके ऊपर आता है निकल के दोनों में से, उसको हमने रिमूव कर देना है। सेम चीज़ हमने लास्ट सेक्शन में भी फॉलो करनी है। हमें सारे बालों को लास्ट प्रीवियस सेक्शन के ऊपर लेना है और इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा बाल निकल जाता है उसको कॉम्ब कर उसे रिमूव कर देना है, और अपनी फिंगर हमेशा काटते वक्त सीधी रखनी है। ये देखिए, अब दूसरी साइड देखिए कि मैंने पिछले सेक्शन के ऊपर इसको लैप करा है और इसकी गाइडलाइन के साथ इसको सेम काट दिया। और ये जो आगे वाला एक और सेक्शन बचता है कान के आगे वाले हिस्से में, इसको मैं स्ट्रेट लाइन में काट रहा हूँ। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, तो ये आपको, अब हम इसको करते हैं वही जैसे मैंने पहले बताया, पिछले बालों के ऊपर कॉम्ब करना है, जो एक्स्ट्रा बाल निकलता है, और फिंगर सीधी रखनी है। काटते वक्त तो नहीं, ग्रिप करते वक्त बिल्कुल सीधी रखनी है, काटते वक्त तो हाथ हिल जाता है इसलिए। और अब ये नेक्स्ट सेक्शन, पिछले सेक्शन से गाइडलाइन, न्यू सेक्शन को बैक कॉम्ब करेंगे, पुराने सेक्शन के ऊपर जो बाल एक्स्ट्रा निकलता है उसे काट देंगे। फिर ये फाइनल सेक्शन को पीछे करेंगे गाइडलाइन के ऊपर, जो वाला एक्स्ट्रा निकलता है उसे काट देंगे। तो ये हमारे 200 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा हमारा हेयर कट जो है एंगुलर नहीं आ रहा है। आप देख रहे हो मैं काट पीछे ही खींच के रहा हूँ पर एंगुलर शेप नहीं दे रहा हूँ बालों को, क्योंकि मैंने बेस लाइन एंगुलर नहीं बनाई है। तो अब हमने पीछे से गाइडलाइन उठाई है और अगला इसको चेक कर रहे हैं कोई अनइवन तो नहीं है, उसको पहले ठीक करा, अगर है तो वैसे होगा नहीं। फिर हमने पिछला सेक्शन लिया, उसी गाइडलाइन पे ले जाएंगे जिसको अभी हमने चेक करा, और इसको हम रिमूव कर देंगे इस तरह से। अब हमने दूसरा सेक्शन लिया है, इसको प्रीवियस सेक्शन के ऊपर कॉम्ब करेंगे इस तरह से, और इसके फिर हम लेयर्स बना रहे हैं। सारे बालों को हमने सेंटर की तरफ ही खींच के लाना है ताकि हमारा साइड का हेयर थोड़ा लॉन्गर रहे और साइड के बालों में थोड़ा वेट बचे। तो इसलिए हमें ये टेक्निक को फॉलो करना है। अब आ गए अपने फाइनल सेक्शन की तरफ। पहले उसमें से एक सब सेक्शन ले लिया हमने, इसको पीछे कॉम्ब करेंगे, और उससे देखो मेरा हाथ का जो एंगल है वो 45 डिग्री ही चल रहा है, पर प्रीवियस सेक्शन के साथ साथ चल रहा है वो। तो इस तरह से आपने इसको फॉलो करना है, बिल्कुल नीचे चिपकाना नहीं है, नहीं तो 0 डिग्री हो जाएगा, और थोड़ा एलिवेट करके काटना है। तो ये मेरी दूसरा फाइनल सेक्शन है। इसे काट के अब हम सेंटर से दोनों साइड के बाल चेक करेंगे कि हमारे दोनों साइड के बाल कोई ऐसा तो नहीं हो रहा है कि नीचे वाले बालों को क्रॉस कर रहे हैं। ये मैंने लेयर चेक कर लिए और ये मैंने इसका फ्रंट का लेयर चेक कर लिया। अब यकीन है कि हमारे बाल एकदम बराबर कटे हैं। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड चलेंगे और दूसरी साइड के बाल भी पहले हम लेयर चेक करेंगे। इसको एंगुलर चेक करते हैं। देखिए, इसको ये हमने चेक करा, कोई अनइवन होता तो हम निकाल देते हैं, नहीं तो उसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद हम फ्रंट की लाइन बनाएंगे। फ्रंट की लाइन में बनाते वक्त आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि मैंने फ्रंट से सिर्फ छोटा रखना है। तो सबसे पहले जो मैं बाल काटूंगा फ्रंट के काटूंगा, ये देखिए। और सारे बाल, ये जो स्ट्रेट फिंगर है मेरी, इस फिंगर के साथ जो भी बाल स्ट्रेट आएगा सिर्फ उसको ही काटना है। अगर जो स्ट्रेट नहीं आ रहा है उसको छोड़ देंगे हम बालों को। ये देखिए, सारे बालों को मैं कोम कर रहा हूँ, उस फिंगर के साथ स्ट्रेट में छोड़ दे रहा हूँ। आपको फेस का हेयर लाइन फॉलो नहीं करना है, बस इन फिंगर के साथ जो स्ट्रेट आ रहा है बाल, उन्हीं बालों को काटना है। तो ये चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो बाल आगे से आपका यू शेप ले लेगा, और ख्याल रखेंगे तो आगे से एक फ्लिक आ जाएगा और साइड से कॉर्नर उसके थोड़े स्ट्रेट और लॉन्ग में नजर आएंगे, जो कि हेयर कट को बहुत डिफरेंट और अट्रैक्टिव बनाते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं लेके चलता हूँ एक क्विक ब्लो ड्राई की तरफ इनके लिए। ब्लो ड्राई बहुत ही सिंपल होने वाला है इनका। सारे बाल हम इनसाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि हमारे बालों में अच्छा लुक आएगा। तो ये अब हमारा ट्रिमर हमने यूज़ कर लिया, जो एक्स्ट्रा बाल थे उसको निकाल दिया। जो मैंने बता रहा था आपको कि स्किन के साथ काटना है, तो स्किन के साथ काट के तो हमने ट्रिमर को यूज़ कर लिया है, और आपको नीटनेस भी दिख रही है। तो यही हमारे हेयर कट की क्वालिटी होती है कि जब ये कोई बंदा ऐसा वेज कट या ब्लंट कट करा के जाता है तो उसकी नेक बहुत फाइन और नीट दिखनी चाहिए, जिससे वो इम्प्रेसिव लगता है हेयर कट और बहुत फ्रेश दिखता है। आपका हेयर कट अगर फ्रेश दिख रहा है तो वो 4 लोग जरूर पहुंचेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप इसका ब्लो ड्राई हो रहा है, इनसाइड ब्लो ड्राई कर रहे हैं। ये देखिए, जो छोटा बाल था उसको सिंगल हैंड करा गया, जो बड़ा बाल है उसको डबल हैंड कर रहे हैं, जिससे इसका शेप अच्छा है, बाउंस अच्छा है। इस तरह से इसको हम बनाएंगे।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ये इस तरह से ब्लो ड्राई होता है। तो आपको ये ब्लो ड्राई बहुत प्रैक्टिस की चीज़ है, ये ब्लो ड्राई करना। छोटे बालों को अच्छी तरह से ब्लो ड्राई करना आना चाहिए, बहुत अच्छी हीट और बड़े अच्छे बैलेंस के साथ चलना चाहिए आपका हाथ। ये देखिए, आप इसमें डबल हैंड भी कर सकते हैं, सिंगल हैंड भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे कीजिए आप। मेरे कुछ आर्टिस्ट हैं जो सिंगल हैंड करते हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं जो डबल हैंड करते हैं। आप देख पा रहे हैं इनका हेयर कट का शेप कितना बेहतरीन आया है। ये देखिए, अब हम अपने फाइनल सेक्शन पे पहुंच गए और हमारा हेयर कट अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सारा ब्लो ड्राई हमारा कंप्लीट होना है। आपको ये हेयर कट कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बता दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।